अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारे चक्कर में ना कोर्ट में हमारी नाक कट गई, फालूदा बना के रख दिया है तुमने हमारी इज्जत का। बोल रहा हूँ नाक कट गई। अबे तू अपनी नाक कटवाने में खुद ही सक्षम है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसे भोले बन रहे हो तुम। पहले नहीं हमको बता सकते थे कि जो पेटीकोट उठाते हुए वो करते हुए तुमको कितने सारे लोगों ने देख लिया है? क्या हालत हो गई थी जज साहब के सामने, हमारे सीनियर के सामने, गुरु के सामने। जवान जो है गले में अटक गई थी, गिग्गी बंद गई थी। तेरी हालत हमें पता है, तभी तो सारे आज तक केस नहीं जीतो तू। सुन, तेरी दलीलन में घुइया बजन्ना है तू। अरे दुनिया ने देखो सो का मतलब, दुनिया को पता धी को लट्टे बैठो है राक्षस, जाने करी चोरी। एक्सक्यूज मी सर, बगैर आपके इल्जाम लगाने से मैं चोर साबित नहीं होता। आखिर मैं उस पेटीकोट का करूंगा क्या सर? कूल डाउन मनोहर, हम बता रहे ना करूंगा का। बताएं, इंजन की तरह सारे कमर पे पहनतो है और सोतो है का साथ में। सारे चालाकी से थैला भर के तूने पेटीकोट को हमें दो। लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो थैला मेरा है ही नहीं, तो मैं इल्जाम अपने सर क्यों लूं सर? बताइए। शांत हो जा मनोहर, कूल डाउन। अगर तुमने सच में चुराया है तो अभी भी वक्त है, मान लो, स्वीकार कर लो। जज साहब से हम बात कर लेंगे, कम से कम मतलब ना के बराबर सजा मिलेगी, बच जाओगे, छूट जाओगे। अरे आप अपने दोस्त को नहीं बचा पाए, मुझे क्या खाक बचाएंगे? तमीज से। बेनी भैया आप चाय पियेंगे? मैं साथ में कुरकुरे समोसे भी ले आता हूँ। चटनी डालना मत भूलना तुम। हरी चटनी लेके आता हूँ। जो चल रहा है खेल, हमारे घाव पे सारी चटनी छिड़क लो हरी हरी। अब हमें तो ना पिताजी की चिंता है रही है, बताओ। अम्मा, पिताजी की फोटो कितने डोल गई? हमने हबुआ की डोकर की फोटो को कपड़े में लपेट के अलमारी में धर दो। अरे इतने बच्चों का है देखने के लायक, ना देख पाए कि उनका लाल कैसी ओछी हरकतें कर रहा है, जो उन्हें पतो चलेगा कि उनका लौंडा पेटीकोट की चोरियां कर रहा है, तो उनकी आत्मा तो कांप जाएगी। जय के लाने हमने उन्हें अलमारी में रेस्ट जज साहब छोड़ो, हमारे गुरु हैं, उनके सामने हम किस तरह से हम केस लड़ रहे हैं, हम अंदर जो है हवा भर के किसी तरह खड़े हो पा रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। हमारी हालत खराब हो जाती है उनके सामने। बेटा तू अकेले भी केस लड़ेगो ना तो भी हार ही जाएगो। शांति मिली, मतलब हमें सुना सुना के अगर तुम्हारा मन जो है शांत हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कर लो। लेकिन सुन लो, गुरु के सामने ना मतलब ऐसे जीरा करने की अच्छे के पसीने छूट जाते हैं यार, और वो तो महान है। महान है तो तू अपनी भी महानता दिखा। ऐसो केस लड़ के गुरु के गुर्दा ढीले हो जाए, अपनी क्वालिटी कब दिखाएगो? साबित कर कि उच्च कोटि को वकील तेरे अंदर विराजमान है, बता दुनिया को। तुम ना ये जो चने की झाड़ पे हमको चढ़ाते हो ना, हमको समझ में आ गया है। हमको अपनी औकात पता है कि हम कैसे वकील हैं, और खास करके उनके सामने। यार हमारी तुम तो हमारे बाजू में ही बैठे रहते हो ना, जब हम खड़े होकर उनसे जब सवाल जवाब टाइप से चीज करते, तब तुम कभी हमारा पैर छू के देखना, पतलून के अंदर पैर ऐसे टक 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 कांपता रहता है। तेरो काका कांप तो है, मैं सब पता है, तू हमारा केस ना लड़। अच्छा हम ना लड़े? छोड़ दे। अबे कौन था जो तुम्हारा केस लड़ने के लिए आया था? किसने स्वीकार कर लिया था कि हाँ हप्पू सिंह का केस लड़ेंगे? हम ही थे, हम। और तुम एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लो कि बेगर कनाड भी चूजर। देख तू हमारा लंगोटिया यार है, हम अधर में लटके बैनी तो ही बनेगो ना, पैराशूट कौन बनेगो? अबे तो कोशिश कर रहे हैं ना यार। हप्पू सिंह, जैन साहब जय हिंद जय हिंद। सर माइसेल्फ बेनी प्रसाद बी LLB फ्रॉम पता है, कितनी बार बताओगे। अच्छा हप्पू सिंह, ठीक तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ना ना, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं हम। अबे आओ तो वेटर हॉट चॉकलेट दे के गो। देखो तुम्हारा कटाक्ष जायज है, लेकिन फिलहाल तो इस जेल को ही तुम 5 स्टार होटल समझो।
अच्छा अपू सिंह, तुम्हारे घर से जो ये पेटीकोट का थैला बरामद हुआ है उसमें एक नीले कलर का पेटीकोट होना चाहिए जिसमें काले रंग का नाड़ा है और हल्दी के कुछ निशान है, वो मिल नहीं रहा है। अब जो कैसो सवाल है साहब? देखो अपू सिंह, मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की, लेकिन अगर गलती से तुम्हें याद आ जाए तो मुझे बता देना, कलेक्ट मैं करवा लूंगा। क्या है, अगली किट्टी पार्टी में मेरी मिसेस को पहनना है वो, प्लीज। भैया, हमें कुछ दिन ना घर पे रहना चाहिए, बाहर निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है। कब तक छुप कर बैठेंगे? कभी ना कभी तो तुझे शक्ल दिखानी पड़ेगी ना लोगन को। पूरी दुनिया को मालूम है गो कि हम पैटी थीप की औलाद है और यही हमारा सच है गो। बात तो सही है। पता है आज क्या हुआ? मेरे दोस्त ने मेरे पास बैठने से मना कर दिया। बोल रही थी कि पेटी थीफ के बेटे का यूनिफॉर्म ना चुरा ले। तुमची, मेरे संग तो जो घटना घटी है ना, इतनी दर्दनाक घटी है, मैं बता भी ना सकता। मत बताओ। नहीं पर चमची पतो है, मैंने सुना है कि दर्द बांटने से कम होतू है। कहाँ से सुना? बिल्कुल गलत सुना है। दर्द बांटने से उल्टा टेंशन बढ़ती है। दूसरा इंसान जो होता है ना, वो आपका दर्द का बोझा पूरे दिन सर पे लेके घूमता है। दर्द बांटने से कुछ कम नहीं होता। चमची, तू इतनी समझदार कब है गई? जब से मेरे पापा चोरी के नए लेवल पर गिर गए। रणवीर, चमची, आज फिर से तुम लोग क्लास में नहीं गए? मास्टर जी, हमारे से इतना कुछ हो गया है, आपको अभी पढ़ाई की पड़ी है? अरे बेटा, जो होना था हो गया, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना बाप पेटीकोट चोर और बच्चे फेल्योर कहलाएंगे। मास्टर जी, आपको हमारे दुख को थोड़ा भी अंदाजू ना है गो। आपको ना पता हमें काका सेनो पढ़ रहा है। काका सहनो पढ़ रहा है? मतलब क्या क्या सहना पढ़ रहा है? नहीं भैया, इस बार मत बताना। मासी जी ने पिछली बार तो सह लिया था, इस बार की गारंटी नहीं है। अरे भाई, क्या हुआ बताओ तो सही। जब तुम लोग जैसे बदमाश खतरनाक बच्चों को झेल सकते थे, हम कुछ भी झेल सकते हैं। दिखाओ क्या हुआ, बताओ। ठीक है, तो फिर आप देख लियो। ससुर स्कूल के सारे बच्चे टैटू आर्टिस्ट बने पड़े हैं। ये देख लियो, पेटी थीप की औलाद, तू ब्लाउज चुरा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे हाथ पे नक्काशी हुई है? पेटी थीफ की औलाद का मास्टर, तू ब्लाउज चोरी करना सिखा। तुम लोगों की वजह से क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।